जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गुजरांवाला कैंट कंटोनमेंट बोर्ड में मौजूद हूँ, जहाँ पे चीफ ऑर्गेनाइज़र मारूफ सियासी समाजी मुस्लिम लीगी रहनुमा महमूद हैदर भट्ट साहब की जानिब से मैं वेलफेयर सोसाइटी अंजमन आराई पाकिस्तान के टीम के साथ मिलकर कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर 100 गरीब घराने की बेटियों की शादी के हवाले से 2026 के अंदर कंटोनमेंट बोर्ड में शादी करने का एक पूरा प्लान और फ्रेमवर्क दिया है, जिसके अंदर उन्होंने ऐलान किया है कि कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर जितने भी इर्द गिर्द के देहात या इस इलाके में ऐसे घराने जो अपनी बच्चों की शादी नहीं करवा सकती, उनको उनकी तमाम तर जिम्मेदारी उन्होंने अपने टीम के साथ मिलकर उठाने की यहाँ पर प्लानिंग की और ऐलान किया कि रमज़ान के महीने से लेकर 2026 के अंदर वो 100 घराने की बच्चियों को शादी देंगे और उसका जहेज भी ये मिलकर अंजमने जो आराई हैं उसके साथ मिलकर ये पूरा एक टीम के साथ मिलकर शादियों का एहतमाम करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जो मेहमान ख़ुसूसी हैं और आज इस सोसाइटी का पंजाब की सदर भी हैं और मैडम शाजिया फरीद साहिबा जो MNA हैं। मैडम, क्या पंजाब की सतह पर तो गवर्नमेंट भी कर रही है, धी रानी का प्रोग्राम है और इसी तरह ये 15 साल से मुल्क वेलफेयर सोसाइटियाँ खासकर आराई हम देख रहे हैं, ये हर साल सैकड़ों बच्चियों की शादी पूरे पाकिस्तान में करते हैं, कैसे देखते हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब महमूद हैदर भट्ट साहब, मेयर अनवर साहब और हमारे जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मोहसिन तनवीर साहब की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस तंजीम का पंजाब का सदर जो है लेडीज़ विंग का नॉमिनेट किया है। ये एक बहुत बड़ा ऑनर है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूँगी कि ये कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है और इस पे तमाम बरादरियों के लोग जो हैं इसमें शामिल हैं और तमाम पार्टियों के लोग भी, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी जो वह इंसानियत की पार्टी होती है। और इससे पहले रावली में कंटोनमेंट बोर्ड में शादियों का कोई प्रोग्राम नहीं हो सका, बाकी हर जगह पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो इस साल हमने प्लान किया है कि रमज़ान के महीने में, बाबरकत महीने में, हम 100 बच्चियों की शादियां जो कि इन्हीं इलाकों की गिरदो नवाज से जिनका ताल्लुक है वो हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। इस सिलसिले में आज यहाँ पे एक कैंट व्यू मार्की में मीटिंग रखी गई थी। महमूद हैदर भट्ट साहब ने और इरफान चांद भट्ट साहब जो कि कंटोनमेंट के मेंबर भी हैं, उन्होंने और बाकी इनके रुफ़क़ाए कार जितने भी यहाँ से जिनका ताल्लुक था उनको मदऊ किया गया और उनको एक एजेंडा पेश किया गया। इसमें मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भरपूर हमायत का ऐलान किया और अपने ताउन की भी यकीन दहानी कराई है। तो हम इंशाल्लाह ताला एक 100 बच्चियों की शादी का प्रोग्राम जो है रमज़ान के महीने में करने जा रहे हैं और आप देखेंगे कि ये एक मिसाली प्रोग्राम होगा। इससे पहले भी यहाँ बहुत प्रोग्राम्स हुए हैं, मगर मैं ये समझती हूँ कि ये जो प्रोग्राम होगा इसमें जिस तरह जोश व खरोश आज देखने में नज़र आया है हमारे भाइयों का, बुजुर्गों का और साथियों का, इससे पहले जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं ये इन सब से नंबर ले जाएगा और इसमें हम कोशिश करेंगे कि कोई वफाकी वज़ीर को भी हम यहाँ मदऊ करें और एक बेहतरीन जो है यहाँ तमाम बरादरियों की भी नुमाइंदगी हो और पार्टियों की भी हो। मरीम नवाज साहिबा जो है उनका एक विज़न है, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं पंजाब में। धीरानी प्रोग्राम हो रहा है, मगर हर चीज़ गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, इसमें हम भी अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। इसमें जो बुनियादी चीज़ लाए अमल है जिसमें अक़लीतों की बात भी की गई है कि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम घराने की बच्चियाँ नहीं होंगी, अक़लीतें हैं यहाँ पे जो मुख्तलिफ मौजूद हैं, उनको भी उसी तरह नुमाइंदगी मिलेगी जैसे मुस्लिम घराने के बच्चियों को मिलेगी। जी, आपने बिल्कुल ठीक इरशाद फरमाया है। इससे पहले भी जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी अक़लीती बच्चियों का हिस्सा होता है और उनकी भी भरपूर नुमाइंदगी होती है, उनको जहेज़ दिया जाता है और उनको खाना दिया जाता है और इस्लामियाँ भी दी जाती हैं। इसी तरह वो भी हमारा हिस्सा हैं। मरीम नवाज साहिबा कहती हैं हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है, उनको भी उसी तरीके से अकोमोडेट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। जी भट्ट साहब, आज एज ए चीफ ऑर्गेनाइजर प्रोग्राम ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਗਿਰਦਨਵਾ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਮਦੂ ਕੀਤੇ ਔਰ 100 ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ
ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਪੂਰਾ? देखो जी गल है वे ये पिछे विजन ये वे अल्लाह ताला नूं राज़ी करना। सीधी जी गल है कि असी तमाम दोस्तों नूं बुलाया है, बकायदा दस के बुलाया है कि भाई यह साडा प्रोग्राम है। असी 100 बच्चियां दी शादियां दा प्रोग्राम कर रहे हैं माह रमज़ान दे विच, और तुसी मेरा मतलब है अपने ये किसी ऐसा प्रोग्राम नहीं या किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं, किसी एक बरादरी का प्रोग्राम नहीं, ये तो सारा मिलजुल के काम करने वाला काम है। और इंशाअल्लाह मैनू उम्मीद है अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से और अपने बरखुदारां से ये इंशाअल्लाह ताला असी इनू कामयाब करांगे और हर लिहाज ना इंशाअल्लाह ताला इनू कामयाबी दे झंडे गड्डांगे और बच्चियां दी शादियां करवावांगे। अच्छा, तुसी एक समाजी सियासी शख्सियत हो, अरसे दराज तो रावली दे अंदर हर शोबे च पेश हो, तालीम दा होवे, शादियां दा होवे, किसी गरीब घराने दी मदद होवे, किसी मरीज दी इलाज लई, ते हुण भी तुसी उसे अपने उसे ग्रुप नूं, उसे दोस्तां नूं इकट्ठा कीता है, ते बुनियादी तौर पर ये बड़ा एक अहम फरीज़ा है। और जिस तरह हर जगह कंटोनमेंट बोर्ड च बड़ा अहम कदम है, ते रमज़ान का महीना क्यों चूज किया? वो रमज़ान का महीना इस वास्ते चूज किया है कि माह रमज़ान दे विच तमाम दोस्त जिहड़े साहिब हैसियत ने वो अपनी ज़कात भी कटते हैं, अपना सारा वो कहते हैं कि माह रमज़ान है सवाब ज़्यादा होंदा है, उन्होंने माइंड च ये कि सवाब ज़्यादा होंदा है और होंदा भी है। अल्लाह ताला मेहरबानी करते हैं और इस वजह नाल माह रमज़ान का इंतखाब किया गया। ठीक है, आखिर ते तुसीं की पैगाम दोगे कंटोनमेंट बोर्ड इर्द गिर्द जो मुहैयर हजरात ने कि तुहाडे नाल किस तरह रबता करन और इस कार्यखार तुहाडे नाल किस हिस्सा बन? देखो जी गल ये वे कि मेरे नाल रबता करने वास्ते मेरा ख्याल है तमाम दोस्त जिहड़े ने मैनू जानते हैं और मेरा नंबर फिर मैं ये भी बोल देना 0308 64 22 19 मेरा नंबर है। और मेरे को कोई भी बंदा कोई भी दोस्त यह कोई जरूरी नहीं कि शादियां तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चों दी हुण शादियां करवाइयां ने, ठीक है जी। तो इस वास्ते ये कोई किसी वास्ते नहीं करना, ये तो अल्लाह ताला वास्ते अल्लाह ताला की रज़ा वास्ते करना है। और ये अल्लाह ताला उन्होंने ही जज्बा देंदा है जिहदे अंदर कोई जज्बा होवे, वरना कदों कोई करदा है। सीधी जी गल है, इस वास्ते साडा जज्बा है और साडे दोस्तां दा भी जज्बा है, भाइयों दा भी जज्बा है और इंशाअल्लाह ताला इन्हू जरूर कामयाब करांगे। मौजूद है सरपरस्त आला मेयर वेलफेयर सरपरस्त अरानी साहब। अरानी साहब 15 साल से आप एक मिशन लेके निकले हुए हैं और हम देख रहे हैं कि हर साल सैकड़ों बच्चों की शादी होती है और अब गवर्नमेंट ने भी ये काम शुरू किया हुआ है पंजाब की सतह पर, तो आपने फिर भी अपना मिशन वो जारी है। और आज कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर भी हम अक्सर आपको देखते रहते हैं, मैं आपको देखता रहता हूँ, अपने मिशन के लिए आप काविशें करते हैं दोस्तों का ग्रुप लेके। तो इस दफ़ा कंटोनमेंट बोर्ड को ही टारगेट किया 100 बच्ची जो घराने हैं उनकी बच्चियों को शादी के लिए। क्या प्लान था, कितने अरसे से ये प्लानिंग हो रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शुक्रिया अदा करना जनाब, हमेशा ही ये जेह्ड़े साढ़े शादियां के प्रोग्राम होन, कोई भी समाजी या फलाई प्रोग्राम है ਉਹਦੇ 'ਚ मीडिया ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ हमेशा ही बहुत सपोर्ट किया है और साढ़े बाजू बने ने, साड़ियां अखां बने ने, साढ़े नाल खलोते रहे ने। मीडिया के तमाम नुमाइंदे, तमाम चैनल, मैं सब का शुक्रिया अदा करना वा और मैं समझना वा कि ये वाहद साढ़े प्रोग्राम ने जिथे मीडिया वाले आ रहे हैं और बेलौस अपनी खिदमात जिहड़ियां ने वो सानू मुहैया कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना। जितों तक चल कि कंट्रोलमेंट बोर्ड का ये अक्सर दराज तो साड़ी ये कोशिश थी कि इतने कोई प्रोग्राम होना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्रिया अदा करने असी कि महमूद हैदर भट्ट साहब की शक्ल के विच जिहड़े चीफ ऑर्गेनाइजर ने इस कंट्रोलमेंट बोर्ड के, उन्हों की शक्ल च सानू एक हीरा मिले जी। उन्हें जुरत की है, उन्हें एक कदम उठाया, अज का जो सारा प्रोग्राम है उन्हें ऑर्गेनाइज किया है। मैं उन्होंने बेहद मशकूर के ममनून हाँ और उन्हें हर चीज़ तो बालाकार होकर इंसानियत की सरबुलंदी वास्ते ये सारा काट किया है
और सब तो पहला उन्हें स्टैंड लिया, फिर साढ़े जनरल सैकटरी साहब ने पाकिस्तान के चौधरी मोहसिन तनवीर राई साहब, सिकंदर याद एडवोकेट साहब, साढ़े सुगा विंग के सकर ने, सारे दोस्तों की मशावरे के नाल असी भरपूर कोशिश पे करने हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम नाल कंट्रोलमेंट बोर्ड के विच 100 बच्चियां का रमज़ान शरीफ के विच इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम होएगा। जितों तक कल के हीरानी प्रोग्राम का मैं तुहानूं ये गल भी क्लीयर कर देना चाहना वा कि पिछले साल 7 जून नूं डिज़ायर मार्केट चांगे किले एक प्रोग्राम होया सी 100 बच्ची का, जिहदे विच असी मैडम वज़ीर आला साहबा नूं बुलाना चाहते सां, लेकिन उज़मा बुखारी साहबा वज़ीर इखलाक नशरियात जिहड़े नूं तशरीफ लिआए ने, उन्हां नाल साडी बैठ के मीटिंग हुई ते यह जिहड़ा हीरानी प्रोग्राम ये लांच होया। हीरानी प्रोग्राम के हवाले के नाल उहदे च जिहड़ी सब तो वड्डा खराबी है सुकम है, हुण भी साडी उत्थे मीटिंग हुई है लाहौर बीबी वडेरी साहब MP के घर, उन्हां दे नाल असीं ये समझने आ कि असीं अगर ये समान देने असीं देने आ बच्ची नूं, और सानू वैरीफिकेशन सिर्फ बच्ची की करनी चाहिए, लेकिन वो कि बच्चे की भी फोटो लग गई है नाल, बच्चे के बाल गहन के शनाख्ती कार्ड लग गए हैं, जिसकी वजह तो धियां वाले जड़े ने वो अपने जवाइयां नूं नहीं सामने लियांगे, वो शर्म महसूस करके ने, इज्जत का मसला समझते हैं। मैं हुण भी दरखास्त करके आया, पिछले हफ्ते मैं लाहौर ही सां कि मैं उन्होंने आख्या जी मुंडे का जो मामला कि उन्होंने खत्म करो, तुसीं अगर कोई सलामी दे रहे हो 2 लाख रुपए की ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦੇਣਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈੱਡ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਗਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਜ਼ਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਾਮਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ पे ਚੱਲ ਗਈ। 5000 ਬੱਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ, 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ सोशल वेलफेयर के जरिए इंतजाम। सोशल वेलफेयर के डायरेक्टर सियालकोट का भी साढ़े को आया है, उन्हें भी साढ़े को फाइलें लईयां ने, एक गुजरांवाले ने भी लईयां ने कामों के लिए, लेकिन वो लोग अपने जवाइयां नूं लिया के विच शामिल करन के हक विच नहीं। ठीक है, बच्चियां नूं कुछ देना है, अगर तुसीं बच्ची नूं अपना कोई मदद करना चाहेंगे, कोई समान देना चाहेंगे, वो जेकर होने वाले खामंगा की कर लगे कि इनू भी असीं इंशाअल्लाह कोशिश भी करने, अगर ये ठीक हो जाए तो जिवें उन्हें 5000 का रखा कि 4-5 महीने गुजर गए ने, बच्चियां ही नहीं लभदियां। जगह कोई 165 बच्ची का होया गखड़, वो भी इस तरह ही होया है कि अपना कोई कैदियां गए लैंगे ने, कोई मस्जिद पड़ा के गया, कोई किस तरह का फड़ फुट गया, कोई मैरिट नहीं होते होया, क्योंकि मैं वो असीं लगे हैं कि इंशाअल्लाह ताला वो अगर प्रोग्राम जिस तरह वो करते हैं पे हुकूमत 5000 बच्ची का, वो अगर इस तरह सीधा करनगे कि साढ़े को 3700 दरखास्त अजे भी पैंडिंग पई है। जी असीं मुहर्रम के करनी है ना, रोज़ियां के सॉरी मुहर्रम नहीं, हम रोज़ियां साढ़े प्रोग्राम कामों की भी हो रहा है, ख्याली भी हो रहा है, किले भी हो रहा है, अलीपुर चट्ठे भी हो रहा है, तो जरा इतने कंट्रोलमेंट बोर्ड महमूद भट्ट साहब के जेरे कंट्रोल हो रहा है, वो इन्हों की मेहरबानी है, इन्हें कदम उठाया है। असी को 50 साल को कोशिश ही कर रहे हैं कि साढ़े को नहीं हो सकिया, वो सारा क्रेडिट इन्होंने जाएगा जी। अल्लाह ताला इन्होंने सेहत दे, कांग्रेस दे, इन्होंने की इज्जत इजाफा करे। इस तरीके नाल मैं फिर मीडिया का शुक्रिया अदा करना, हमेशा ही मीडिया ने इस चीज़ को बड़ा जाकर किया और बेलौस कोई बंदा साढ़े को आके कभी डिमांड नहीं करता, साड़ी चंगी खबर लान कि भैड़ी जब लान कि बेलौस ही लग जाएंगे। यानी कुछ दोस्त आएंगे ना फोन करके यार फलाने बंदे थोड़ा खराब है खबर लाइए, तुसीं क्यों आएंगे, मैं की कहना उन्हें जो किया वही ठीक है। ठीक है हाँ जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जनाब जी। मेरे नाल मौजूद ने मोहसिन तनवीर साहब जो मरकजी जनरल सेक्रेटरी ने मेहर वेलफेयर सोसाइटी और अंजुमने अराई पाकिस्तान। सब तो पहले तो कंटोनमेंट बोर्ड लिए बड़ा शरफ है कि मरकजी जिम्मेदारी तुहाडे जिम्मे है, और 100 बच्चियां दी शादियों के हवाले नाल पहली दफ़ा कंटोनमेंट बोर्ड और महमूद हैदर भट्ट साहब नाल मिल के प्रोग्राम हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि महमूद हैदर भट्ट साहब जो कि यहाँ पे एक हमारे सीनियर कायदीन में उनका शुमार भी होता है और बुज़ुर्गों में भी, क्योंकि वो इस इलाके के सरकर्दा इंसान है। मैं उनका बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को अपनाते हुए ऑन किया और इस आज की इस महफिल का इनेकाद किया। और इसी तरह मैं मैडम शाजिया साहबा का भी बेहद मशकूर हूँ कि ये इंतखाब मैडम शाजिया का था, शाजिया फरीद साहबा ने ये इनका नाम दिया महमूद हैदर भट्ट साहब का, कि वो एज अ चीफ ऑर्गेनाइज़र इस चीज़ को देखेंगे और 100 शादी का इनेकाद जो है वो रमज़ान में कंटोनमेंट बोर्ड के किसी भी एरिए में हम करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला।
تو اس میں جو آج کا پروگرام تھا وہ اسی حوالے سے تھا کہ تمام کنٹونمنٹ بورڈ کے جو دوست ہیں مہمان بھائی ان سے ایک مشاورت کے طور پہ ایک میٹنگ کی جائے، جس میں ہم نے ان سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ کوئی یعنی کوئی پیسے نہیں ہے، ہماری ایک لسٹیں بنی ہوتی ہیں جہیز سامان کی کہ جو اپنی آسانی سے جتنا میسر کر سکتے ہیں وہ ہمیں وہ چیزیں مہیا کر دیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ماہ رمضان میں جو ہے اس پروگرام کا کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر انعقاد کیا اچھا، اس میں جو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ کہ آپ مختلف سیاسی لوگ بھی موجود ہیں اور مختلف برادریوں کے لوگ بھی ہیں، اور ایک تیسری جو بڑی بات کہ اس میں صرف مسلم گھرانے کی بچیاں نہیں ہوں گی اور دیگر جو مذہب ہے یا اقلیتیں ہیں ان کی بچیاں بھی اس بالکل ایسا موجود ہی ہوں ہے جیسے کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے یہاں پہ کہ سندھ کے اندر یہاں پہ تو وہ تعداد کم ہے، یعنی ہندو گھرانے کی لڑکیاں ہیں، کرسچن کمیونٹی کے لوگ، اسی طرح وادی کیلاش والے سائڈ پہ جو لوگ ہیں، یہ پاکستان پورے میں یہ سوسائٹی کام کرتی ہے. تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کس برادری سے ان کا تعلق ہے یا یہ کس گھرانے سے ان کا تعلق ہے یا کس مذہب سے ان کا تعلق ہے. وہ دیکھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ مستحق کون ہے اور سب سے زیادہ ضرورت مند کون ہے، تو بلا تفریق اس کا پھر انتخاب کیا جاتا ہے اور ان لوگوں کو آئندہ آنے والے پروگراموں میں شامل کیا جاتا سر آخر پہ رمضان کے حوالے سے جو پروگرام ہے اس کے لیے کیا کہیں گے کنٹونمنٹ اور گردنوا کے جو مہیر حضرات ہیں تو کس وہ آپ کے ساتھ اس کار خیر میں حصہ ڈال سکیں؟ ہے. رمضان چونکہ دیکھیے ایک ذہن بنا ہوتا ہے کہ رمضان میں ہم نے زکوٰۃ کی جو رقم ہے اس کو نکالنا ہے یا زکوٰۃ دینی ہے، تو اس حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ زکوٰۃ اور یا کیونکہ آگے پیچھے ہم جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہی تجاویز دیتے تھے کہ رمضان میں آئیے گا یا رمضان کا کہہ کے ٹالتے تھے. تو اس لیے ہم نے سوچا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کا جو ایریا ہے اس میں جو مخیر حضرات ہیں ان کو رمضان میں ہی ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے جو وہ صدقہ و خیرات نکالنا چاہتے ہیں، کیونکہ رمضان میں ویسے بھی ایک مذہبی طور پہ بھی جذبہ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے. تو اس لیے کہ رمضان میں اگر یہ کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہوا آسانی اور بہتر طریقے سے پایا تک نکل پہنچے گی. بہت شکریہ. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شازیہ فرید صاحبہ، محمود حیدر بٹ صاحب جو چیف آرگنائزر جن کے زیر صدارت یہ پروگرام ہوا، اور مرکزی جنرل سیکرٹری محسن تنویر ارائیں صاحب، یہ تمام دوستوں کا ایک ہی موقف تھا کہ 100 گھرانوں کی جو بچیاں ہیں ان کو ہم ماہ رمضان کے اندر ان کو شادی کے بندھن سے باندھیں گے اور ان کو جہیز تک دیں گے. یہ ان کا پورا ایک پلان ہے جس کے مطابق وہ انجمن ارائیں کے پلیٹ فارم پر یہ مرکزی تقریب رمضان کے مہینے میں شروع ہوگی. اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک پوری پلاننگ کی گئی اور آنے والے وقت میں یہ تمام چیزیں سرخرو ہوں گے اور محمود حیدر بٹ صاحب کی زیر نگرانی. کیمرہ مین محمد عارف کے ساتھ سردار طاہر، جی ٹی روڈ، راولی گجرانوالہ.